हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिनॉल कि फिनॉल क्या होता है, इसका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, देखो जब ये बेंजीन रिंग हो गई और जब बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच होता है तो हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो कंपाउंड बना इसको हम फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। ये फिनॉल हुआ जब हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच थ्रू बेंजीन रिंग, तो हमने कहा कि जो कंपाउंड बना वो फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। बट ये फिनॉल नहीं है। अगर आप ऐसे कहो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन से जुड़ रहा है और इनडायरेक्टली जुड़ रहा है तो हम इसको बोलते हैं कि ये अल्कोहल बना। ठीक है, और इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। बट जब हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग तो हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड क्या बना? फिनॉल बना। क्या बना? फिनॉल बना। तो ये जो है, ये इसमें डिफरेंस है अल्कोहल में और फिनॉल में। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग तो हम कहेंगे कि फिनॉल बना। ठीक है, अब ये जो फिनॉल है, फिनॉल जो है अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, देखो कार्बन 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 और कार्बन। यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप जुड़ रखा है। ओके, यहाँ पे देखो अब 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ H नहीं आएंगे, बाद बाकी सब जगह पे। ओके, यहाँ देखो तो इसका जो फॉर्मूला हुआ फिनॉल का वो हो गया आपका, देखो 1 2 3 4 5 C6H5OH। जो फिनॉल का फॉर्मूला आया C6H5OH। ठीक है, ये फिनॉल का फॉर्मूला आया। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ इस वाले कार्बन पे मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँ तो कैसे होगा? देखो लोन पेयर 0 हो गए, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं? कोई इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है इसके कार्बन के ऊपर। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? डबल बॉन्ड को 1 काउंट करना है तो 1 2 3, तो 3 के लिए कौन सा आया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ मैं, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे निकालना चाहूँ तो लोन पेयर कितने हैं? 2, 1 और 2। बॉन्ड पेयर कितने? 2 4, तो sp³ हाइब्रिडाइज। तो 4, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो sp³ हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो पार्शियली डबल बॉन्ड होगा। कैसा होगा? पार्शियली डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि फिनॉल का जो फॉर्मूला हुआ C6H5OH हुआ। इस कार्बन पे जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया, ऑक्सीजन पे जो है sp³ हाइब्रिडाइजेशन आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो इसका जो नाम लिखेंगे हम वो लिखेंगे 1 2 डाई हाइड्रोक्सी 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बेंजीन। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस पोजीशन को हम क्या बोलते थे? ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, ऑर्थो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना हमने कि बेंजीन की ये जो पोजीशन है इसे हम ऑर्थो बोलेंगे, इसे हम मेटा बोलेंगे, मेटा, और इसको पैरा। ये इस तरीके से मेटा हो गई
ये आपकी ऑर्थो होगी और ये भी आपकी पैरा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला हमने, अभी निकाला था हाइब्रिडाइजेशन, sp³ हाइब्रिडाइज आया था। कैसे आया था? लोन पेयर कितने हो गए? देखो लोन पेयर हो गए कितने? 2, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, प्लस बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2, sp³ हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब देखो जो sp³ हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है, sp³ हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। sp³ होता है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। परंतु यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें 2 लोन पेयर भी हैं और एक बड़ा ग्रुप भी जुड़ा है। इस कारण से क्या होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 सेकंड ना होके कितना हो जाता है? 109 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 109 डिग्री हो जाएगा। और जो बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp² हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा, ये दिख हमें सिंगल रहा पर ये कैसा होगा? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो ये जो होता है 135 पिकोमीटर होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। यहाँ से C और O के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी यहाँ पे फिनॉल के, वो 135 पिकोमीटर होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड जो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, या इसी को डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ये है क्लोरोबेंजीन। जब बेंजीन के ऊपर Cl आता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है, इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज किया जाता है। और हमको फिनॉल बनाना है, ये फिनॉल है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, जैसे NaOH या KOH हो गया। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे NaOH लिया तो क्या बनना चाहिए? NaCl और लास्ट में क्या जुड़ जाना चाहिए? वाटर। ये जो रिएक्शन है वो इस तरीके की होगी कि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, सिंपल है, NaCl निकला और यहाँ से फिनॉल बन गया। बट जो यहाँ पे हमने टेम्परेचर लेना है वो 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर। अब वो क्यों लेना है? वो इसलिए लेना है कि ये जो बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर का है, इसलिए हमें हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा। बट अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, अब जो हमने बेस ले रखा है तो बेस कैसे टूटेगा? वो H। अब यहाँ पे जो H होगा, ये वाला जो H है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला जो है ये क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर आप यहां देखो तो यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आए और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो इसके बाद सोडियम पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन को ले जाता है अपने साथ, NaCl बनाता है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे
अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको पॉजिटिव होने नहीं देगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बना हमारा NaCl और ये जो बन गया हमारा यहाँ पे बेंजाइन बन गया। क्या बन गया? बेंजाइन। मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो क्या बनाया इसने, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब अगर हम दूसरा मोल किसका लें, NOH का लें, तो वो कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो वो ये बना देना चाहिए। यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH आ गया। यहाँ पे देखो जो ये ट्रिपल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये H पॉजिटिव बन के यहाँ चिपक जाएगा। तो ये यहाँ आया, O नेगेटिव और यहाँ पे आपका H आ चुका है। अब देखो हमने देखो ये 1 मोल था NaOH का, ये सोडियम आ चुका था, ये दूसरा मोल है NaOH का। तो अब Na बचा तो Na आगे रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये Na यहाँ आके ये प्रोसीड करवाएगा ONa, ठीक है। इसके बाद जो है सोडियम फिनॉक्साइड बोला इसको, ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवा देनी। तो HCl की करवाओगे तो यहाँ से ये NaCl और आपका आ गया अब फिनॉल। ठीक है। तो इस चीज में एक चीज ध्यान रखना, हमने 2 मोल क्या लिए थे, NaOH लिए इस रिएक्शन में, ठीक है। और हमें क्या क्या मिला, हमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिला, ठीक है, और फिनॉल मिला। एंड कितने मिले, NaCl कितने मिले देखो, अगर तुम करवाओगे ऐसे, यहां देखो Cl था, यहां पे कितने लिए, 2 NaOH लिए। तो यहां एक तो वाटर निकला, ठीक है, एक वाटर निकला, दूसरा क्या निकला, एक NaCl निकला, फिर सोडियम फिनॉक्साइड आया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन आया, फिर इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl के साथ करवाई तो फिर NaCl आया और आपका बेंजीन बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसीड हुई। देखो अगर आप इस रिएक्शन को लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखना है इसको, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे मैंने बताया कितने मोल चाहिए NaOH, 2 मोल NaOH। यहाँ ऐसे 2 मोल NaOH लिया तो क्या निकलेगा, 1 मोल वाटर निकल गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से एक NaCl निकल जाएगा, फिर क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करवा दोगे तो क्या निकल जाएगा, यहां से NaCl और
फिनॉल प्राप्त हो जाएगा आपका। तो ये मेथड है। तो याद रखना, हमने 2 मोल NaOH के लिए तो हमें NaCl मिला, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स मिला, डाइल्यूट HCl के साथ करवाया तो 1 मोल और NaCl का मिला। तो टोटल ये जो रिएक्शन हुई वो इस प्रकार से प्रोसीड हुई। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, इस तरीके के आ सकता है। यहाँ पे लिखेगा कि क्या प्रोसेस और क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, कन्वर्जन भी आ सकता है, इसे कन्वर्जन फिनॉल बनाने के लिए, ठीक है। अगर बोला जाए कि क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, तो ये वाला जो डाउस प्रोसेस है ये लिखना है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल कन्वर्जन आएगा अगर, ठीक, कन्वर्जन आया अगर तो क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जो दूसरा मेथड है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। तो देखो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है वो कैसे बनाना है, सबसे पहले तो सबसे पहले लिया बेंजीन, फिर इसकी रिएक्शन करवा दी कंसंट्रेटिक H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस तरीके से टूटेगा, OH नेगेटिव प्लस SO3H पॉजिटिव। ये जो है यहाँ पे SO3H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल में किसकी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये जो है ये यहाँ अटैक करेगा, इस वाले बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से ये बना देगा अपना, ये आपका आया यहाँ पे SO3H जुड़ गया। अब देखो जहाँ पे ये अटैक करेगा वहाँ से एक H जो होगा वो रिमूवल होगा और वो OH के साथ क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो ये तो पहला हो गया, ठीक है। ये बन गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इसी को आगे बना के हमने क्या बनाना है, हमने फिनॉल बनाना है। तो देखो इसके साथ रिएक्शन करवा दो बेस की, NaOH की, ठीक है, NaOH। तो NaOH जो है वो वाटर खींच लेगा, ये बन गया हमारा। और ये यहाँ पे जो प्रिपेयर हुआ ये, हमको फिनॉल बनाने के लिए यहाँ पे ONA चाहिए, फिनॉक्साइड आयन बनाना है। तो इसको रिमूवल करना है हमको, इस SO3 को। तो हम क्या करेंगे, अब 2 NaOH, तो यहाँ पे जो बन जाएगा हमारा Na2SO3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखो Na2SO3 ये बाहर निकल जाएगा और हमारा जो बच जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। Na2SO3 निकल जाएगा, जो एक ये बचा ये वाला ONA वो जाके वहां लग जाएगा। आगे बढ़ाओ रिएक्शन को, आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl और ये बन गया यहाँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकला ये वाला, बाद बाकी जो ये है Na और ये वाला पूरा ग्रुप, ये ग्रुप अलग हो गया Na2SO3। जो ये बचा सोडियम ऑक्साइड ये जाके यहाँ लगा और इसके बाद हमने डाइल्यूट HCl किया और ये हमारा प्रोसेस हो गया। तो इसको इस तरीके से याद रखना। तो ये बन गया और ये जो है ये सल्फोनिक एसिड है, ये हमारा फिनॉल बन गया। अब लिखो तीसरा, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
अब हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना है। तो बेंजीन जो डाइजोनियम क्लोराइड है, ये इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना। तो इसकी रिएक्शन सिंपल है, ये वाटर से करवाएंगे, हॉट वाटर से। तो यहाँ देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये HCl बन जाएगा, यहाँ रिलीज होगा, और ये वाला जो बॉन्ड टूट के N2 बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल। फिनॉल, ठीक है। इस तरीके से ये करना है, पर करना कैसे वो अब बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखो Na2 प्लस HCl गिब्स बना देगा NaCl प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब देखो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो ये होता है, ठीक है। नहीं, कितने O हैं, 2, चलो बना लो। देखो N की 3 वैलेंसी है, 2 और 1 3, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी। अब देखो जो बहुत सारे HCl आयन होंगे, एक H पॉजिटिव आयन आएगा, वो यहाँ लग जाएगा। क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप निकल सकता है वाटर बार। यहाँ लगने के लिए यहाँ भी लग सकता था, परंतु यहाँ पे जो है अगर H आ जाता है तो यहाँ पे टूट के ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है, कौन सा, वाटर। तो इस कारण यहाँ लगेगा, तो क्या बन जाएगा, HO। यहाँ इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इसको, और यहाँ पे N और ये। तो देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, परंतु इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को शिफ्ट करवा के वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देगा, और ये एक स्पीसीज बना देगा, नाइट्रोसोनियम आयन बना देगा, और ये जो काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, ये एंड डबल बॉन्ड ये, ठीक है। अब ये जो है यही अटैक करेगा किस पे, एनिलीन पे। यहां देखो NH2 पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाके यहाँ अटैक कर देगा इसके यहाँ, तो क्या बनाएगा, ये N डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा O, यहाँ देखो ये H आ जाएगा इधर, ये H आ जाएगा इधर, और ये जो है N डबल बॉन्ड O। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस N को दिए हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो अब देखो नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिव ना रहने के लिए, पॉजिटिव ना रहे हो, तो वो क्या कर देगा, यहां से क्या कर देगा, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बना देगा, यहाँ ये H पॉजिटिव निकल गया, और क्या बन गया यहाँ पे नीचे स्पीसीज,
NH N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ठीक है। ये स्पीसीज हो गई, N की तीनों बैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये बन गया। अब देखो, जब ऐसा हो, मान लो ये X Y डबल बॉन्ड Z हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या X डबल बॉन्ड क्या Y सिंगल बॉन्ड Z। जो ये होता है इसे टोटोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। तो बस यही हो जाएगा कि इसके साथ जो H है, X है, वो इधर आ जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको कर लो यहाँ पे टोटोमेरिज्म। तो ये आ जाएगा यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और यहाँ OH, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर तुम बढ़ाते हो तो यहाँ पे तुम एक H पॉजिटिव का रिएक्शन करवाते हो, तो बताओ क्या होगा? अगर जाएगा तो आगे क्या होना चाहिए? आगे क्या होना चाहिए? इसके बाद जो बनेगा वो आगे लिख लेता हूं यहाँ पे। यहाँ पे आ गया आपका N डबल बॉन्ड N O H और H, ठीक है। अब यहाँ पे वही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये शिफ्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये क्या करेगा, देखो तीन, इस पे एक लोन पेयर है ही, तो ये इधर शिफ्ट कर देगा यहाँ। तो ये जो लोन पेयर है जब आएगा तो ये आ गया आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड N और पॉजिटिव चार्ज ये, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन Cl नेगेटिव से करवा दूं। HCl लिया है ना, तो HCl में H पॉजिटिव होगा, Cl आएगा तो Cl कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो लिख सकता हूँ ऐसे, चलो ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ तक लिख दिया, चलो इसको लिख दे, उतार लो, तब बात करते हैं। आप देखो ये N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, इसकी तीन बैलेंसी कंप्लीट, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसकी चार बैलेंसी। अब Cl नेगेटिव से करवा दोगे तो Cl नेगेटिव कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ। ठीक है, तो ये बना दिया आपने ये, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा N2Cl बस। और इसके बाद अब तुम वाटर, गर्म वाटर से कर लो तो यहाँ से HCl और N2 निकल जाएगा और क्या बना देगा हमारा? फिनॉल। फिनॉल